मतदान को देश का महापर्व माना जाता है। मतदान कर जनता अपने देश की बागडोर एक ऐसी पार्टी के हाथ में सौंपती है जो देश हित के लिए होता है। इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार एक माह पहले से लोगों को जागरूक करने पर लग जाती है। घर घर मतदान किए जाने का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें शासन के करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं। घर घर मतदाता सूची पहुंचाई जाती है। मतदाता मतदान के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन उसके एक मत से देश का भविष्य लिखा होता है। मतदान के महापर्व पर एक एक वोट की कीमत होती है, लेकिन रीवा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोट की कीमत नहीं समझी, ऐसा मतदान से वंचित लोगों का कहना है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक उनके द्वारा पुलिस कप्तान को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पत्र भी लिखा गया था और एसपी ने उनकी भावनाओं और मतों का महत्व समझते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से पत्राचार भी किया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी के पत्र को महत्व नहीं दिया और लोग अपना मत देने से वंचित रह गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, यह तो संदेह और प्रश्न के घेरे में है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहीं न कहीं वर्दीधारियों के साथ नाइंसाफी की है, जिसकी वजह से वर्दीधारी अपने मतों का प्रयोग करने से वंचित रह गए। पुलिस कर्मियों के मिल रहे आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए एसपी रीवा ने 14 नवंबर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम कार्यालय से पत्र जारी कर दिया था, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि विधानसभा निर्वाचन में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, एसपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान करने वालों की सूची भी सौंपी थी, जिसके पद, नाम और पदस्थापना के साथ ही मोबाइल नंबर भेजा था। इस बात की खबर जब पुलिस महकमे से निकलकर शासकीय कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों के बीच निकलकर सामने आई तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता को लेकर शासकीय कर्मचारियों में आक्रोश था। हालांकि जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियमों और समयावधि का तो हवाला दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी द्वारा डाक मतपत्रों को लेकर जारी किए गए पत्र और रिमाइंडर को लेकर पूछे गए सवाल में चुप्पी साध ली है। देखिए, जो व्यवस्था है, जितने भी प्रकार के कर्मचारी हमारे ड्यूटी में लगे रहते हैं, जो कि निर्वाचन के कार्य में होते हैं, चाहे वो मतदान कर्मी हो, मतदान दल के सदस्य हों, पुलिस के सदस्य हों, या फिर आयोग द्वारा 4 कैटेगरी बनाई गई, जिसमें स्वास्थ्य के भी कर्मचारी आते हैं। इनको एक प्रक्रिया जारी की जाती है कि एक शेड्यूल बनता है, सभी को पोस्टल बैलेट का एक ऑप्शन दिया जाता है और वो पोस्टल बैलेट के लिए एक निर्धारित समय सीमा में संबंधित व्यक्ति को अपने आरओ को एक फॉर्म 12 होता है वो भर के देना होता है। फॉर्म 12 के वापसी का एक निर्धारित समय सीमा होती है और उस समय सीमा में जो भी फॉर्म 12 प्राप्त होते हैं आरओ उसमें पोस्टल बैलेट जारी करते हैं। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद जो इस बार व्यवस्था बनाई गई थी, टीआरएस में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे, उसमें लगातार मतदान प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया, जैसे पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, साथ ही एसएएफ के एसपीओज सभी को इसमें शामिल किया गया और पूरे जिले भर में अपने पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो या तो पोस्टल बैलेट से मतदान के इच्छुक नहीं होंगे और या फिर उन्होंने निर्धारित समय सीमा में जो उनको फॉर्म अपने द्वारा जमा करने थे आरओ के पास, वो उन्होंने नहीं जमा किया। कितने पुलिसकर्मी हैं जो वंचित रह गए? इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए थे। नोडल अधिकारियों को ये चाहिए था कि सभी को उन्होंने सूचित किया, वहाँ से उनको फॉर्म लेकर के आरओ को उपलब्ध कराने चाहिए थे, ताकि निर्धारित समय सीमा में ऐसा किया जा सकता। और इससे ये अंदाजा जो है वो ये है कि संबंधित व्यक्ति नहीं मतदान करना चाहते होंगे पोस्टल बैलेट के माध्यम से। समय सीमा इम्पॉर्टेंट है, उसका एक शेड्यूल है, उसका एक जो प्रक्रिया है, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैम, इसमें एसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी हुआ था जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए। मुझे लगता है कि मैंने जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और किस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए निर्वाचन में पोस्टल बैलेट के लिए, उसकी जानकारी दे दी है। थैंक यू।